नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के नए और चर्चा में आए प्रोटेक्शन प्लस प्लान नंबर 886 की। ये प्लान 3 दिसंबर 2025 से लॉन्च हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आपके लिए सही है? इसका गणित क्या है? इसमें कितने चार्जेस है? आज हम इस प्लान की पूरी पोस्टमार्टम करेंगे। फायदे, नुकसान, चार्जेस, सब कुछ। पहले बात तो ये समझ लीजिए, ये एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, यूलिप है। मतलब आपका पैसा इंश्योरेंस कवर और मार्केट में निवेश इन दोनों जगह जाएगा। इसे आप ऑफलाइन एजेंट से या ऑनलाइन एलआईसी की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। अब देखते हैं पात्रता। न्यूनतम उम्र है 18 साल, अधिकतम उम्र प्रीमियम पेइंग टर्म पर निर्भर करता है। पॉलिसी की अवधि कम से कम 10 साल से लेकर 25 साल तक हो सकती है और न्यूनतम प्रीमियम पीपीटी के हिसाब से अलग-अलग है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। मान लीजिए हमारे कस्टमर है श्री रमेश शर्मा जी। उम्र 30 साल, पॉलिसी अवधि 20 साल, प्रीमियम भुगतान अवधि 10 साल, वार्षिक प्रीमियम 1 लाख रुपए। फंड का चुनाव उन्होंने लिया बैलेंस फंड और उन्होंने खरीदा पॉलिसी ऑफलाइन मोड में। तो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, सबसे पहले कटता है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, जो इस प्रकार है। पहले साल आपको लगेगा 8%, दूसरे साल से पाँचवें साल तक 5.5%, उसके बाद 3%। तो पहले साल 1 लाख रुपए में से 8 हज़ार रुपये कटेगा। निवेश के लिए बचेगा रकम कुल टोटल 92 हज़ार रुपये। मोर्टेलिटी चार्ज, इसके बाद आता है मोर्टेलिटी चार्ज। मोर्टेलिटी चार्जेस यह लाइफ कवर का खर्च है, हर महीने यूनिट्स काट कर लिया जाता है। उम्र और समुर्सट रिस्क पर निर्भर करता है। यह 30 साल की उम्र में 10 लाख के कवर के लिए यह लगभग 1200 रुपये से 1500 रुपये के बीच में सालाना हो सकता है। तो पहले साल 92 हज़ार रुपये में से लगभग 1400 रुपये कट जाएगा। फंड मैनेजमेंट चार्ज, एफएमसी जिसे कहते हैं फंड मैनेजमेंट चार्ज। तीसरा चार्ज है फंड मैनेजमेंट चार्ज। बैलेंस फंड सहित सभी फंड्स पर यह 1.35% प्रति वर्ष है। एनएबी में से रोजाना एडजस्ट होता है। अगर पहले साल फंड वैल्यू 95 हज़ार हो जाए तो एफएमसी होगा 1282 रुपये। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, पहले 5 साल कोई एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगेगा। छठे साल से यह 100 रुपये प्रति माह यानी 1200 रुपये सालाना और हर साल 5% से बढ़ेगा, लेकिन 500 रुपये प्रति माह से ज़्यादा नहीं। स्विचिंग, आप अपने पैसे को एक फंड से दूसरे फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। एलआईसी साल में 4 बार यह सुविधा फ्री में देती है। 5वीं बार से हर स्विचिंग पर 100 रुपये चार्ज होती है। पार्शियल विड्रॉल, अगर आपको बीच में कुछ पैसे निकालने हैं तो हर निकासी पर 100 रुपये का छोटा सा शुल्क लगेगा। पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करना, अगर आप प्रीमियम देना बंद कर देते हैं तो शुरुआती सालों में पेनल्टी लगेंगी आपको। पहले साल 6%, ज़्यादा से ज़्यादा 6 हज़ार रुपये। दूसरे साल 4%, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हज़ार रुपये। तीसरे साल 3%, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हज़ार रुपये। चौथे साल 2%, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हज़ार रुपये। 5वें साल के बाद कोई चार्ज नहीं लगेगा। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, अगर आपने एक्स्ट्रा कवर लिया है, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया है, तो एलआईसी हर 1,000 रुपये कवर पर सिर्फ रुपये 0.40 सालाना लेता है, यानी 1 लाख कवर पर सिर्फ 40 रुपये। मिसलेनियस, अगर आप पॉलिसी में कोई बदलाव करवाते हैं, जैसे नाम या एड्रेस बदलना, तो एलआईसी 100 रुपये लेता है। याद रखिए, इन चार्जेस की वजह से शुरू के सालों में आपका निवेश कम दिखेगा। इसलिए यूलिप को कम से कम 10 से 15 साल के नज़रिए से ही लेना चाहिए। यह प्लान पॉलिसी होल्डर को यह चुनने की आज़ादी देता है कि उनका पैसा कहाँ निवेश किया जाए। रिस्क जोखिम के हिसाब से 6 ऑप्शन है। पहला फंड का नाम है बॉन्ड फंड, सबसे सुरक्षित। क्या है इसमें? पैसा सरकारी बॉन्ड जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट डेट में लगता है। रिस्क इसमें रहता है लो, बहुत ही कम जोखिम होता है। और ये किसके लिए सही है? ये है उन क्लाइंट्स के लिए जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते और फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं। इसमें शेयर बाजार का उतार चढ़ाव नहीं होता।
दूसरा फंड का नाम है सिक्योर फंड, सुरक्षा के साथ थोड़ी ग्रोथ। क्या है ये? क्या है? यह मिक्स फंड है। इसमें पैसा इक्विटी शेयर बाजार में 15% से 55% तक और बाकी पैसा डेट यानी सुरक्षित फंड में लगता है। इसमें रिस्क है लोअर टू मीडियम रिस्क, कम से मध्यम जोखिम है। ये किसके लिए सही है? जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं लेकिन अपनी पूंजी की सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं। तीसरा फंड का नाम है बैलेंस फंड, संतुलन। मतलब ये फंड क्या है? इसमें इक्विटी और डेट दोनों में लगभग बराबर निवेश होता है। 30% से 70% इक्विटी फंड में लगता है। इसमें रिस्क है मीडियम है, मध्यम जोखिम। ये किसके लिए सही है? यह सबसे पॉपुलर ऑप्शन होता है। यह उन लोगों के लिए है जो मॉडरेट रिटर्न चाहते हैं और बाजार के थोड़े बहुत उतार चढ़ाव से घबराते नहीं। चौथा फंड का नाम है ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड एक लंबा निवेश ज़्यादा फायदा देता है। यह है क्या? इसका मुख्य फोकस शेयर बाजार पर होता है। इसमें 40 से 80% पैसा इक्विटी मतलब शेयर में लगता है। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है इसमें। ये किसके लिए सही है? यह उन यंग क्लाइंट्स के लिए है जो 10 से 15 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए निवेश कर रहे हैं। लंबे समय में इसका अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। पांचवा फंड का नाम है फ्लैक्सी ग्रोथ फंड। फ्लैक्सी ग्रोथ फंड यह निफ्टी 100 है। मतलब क्या है? यह बहुत आक्रामक अग्रेसिव फंड है। इसमें 40 से 100% पैसा एनएसई निफ्टी मतलब 100 इंडेक्स की कंपनियों जैसे देश की टॉप 100 कंपनियों में लगता है। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जोखिम भी बहुत ज़्यादा होता है। ये किसके लिए सही है? जो क्लाइंट शेयर बाजार को समझते हैं और हाई रिटर्न के लिए हाई रिस्क लेने को तैयार है, उनके लिए सही है। छठवां फंड का नाम है फ्लैक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। फ्लैक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड ये निफ्टी 50 है। मतलब क्या है? यह भी बहुत आक्रामक फंड है। इसमें 40 से 100% पैसा एनएसई निफ्टी मतलब देश की 50 कंपनियों में बड़ी कंपनियों में लगता है। वहाँ पैसा निवेश होता है। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। ये किसके लिए सही है? यह उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनका पैसा सीधे देश की टॉप 50 कंपनियों की ग्रोथ के साथ बढ़े। आप साल में 4 बार फ्री में एक फंड से दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं। अब बात करते हैं लाभ, मृत्यु लाभ। अगर दुर्भाग्य से कुछ हो जाए तो नॉमिनी को क्या मिलेगा? बीमित राशि, फंड वैल्यू या जमा किए गए प्रीमियम का 105%। इन तीनों में से जो भी सबसे ज़्यादा होगा। मैच्योरिटी लाभ, पॉलिसी पूरी होने पर आपको पूरी फंड वैल्यू मिलेंगी। साथ ही जितना मोर्टेलिटी चार्ज कटा वो पूरा का पूरा वापस मिलेगा। सावधानियाँ, लॉक इन पीरियड है 5 साल। इन 5 सालों में पैसा नहीं निकाल सकते। निकाला तो भारी चार्जेस आपको लगेगा, भारी चार्जेस देना पड़ेगा। टॉप अप, एक्स्ट्रा पैसा डाल सकते हैं, न्यूनतम 1000 रुपये, लेकिन उसकी भी अलग से 5 साल की लॉक इन होंगी। कर लाभ, टैक्स लाभ, प्रीमियम पर 80C के तहत छूट मिलती है। मैच्योरिटी या फिर डेट क्लेम पर 10D के तहत टैक्स फ्री पैसा मिलता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर किसके लिए है? उनके लिए जो लंबी अवधि जैसे कि 10 से 15 साल के लिए इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एक साथ चाहते हैं और मार्केट रिस्क ले सकते हैं। किसके लिए सही नहीं है यह प्लान? शॉर्ट टर्म गोल, गारंटेड रिटर्न चाहने वालों के लिए या जो चार्जेस समझकर नहीं लेना चाहते। मेरी सलाह यह है अगर लेना भी है तो ऑनलाइन ले, चार्जेस कम लगेंगे आपको। और सबसे बड़ी बात, एजेंट या एलआईसी से पूरी इलस्ट्रेशन जरूर मांगे जिसमें लो मीडियम हाई ग्रोथ के अलग अलग सिनेरियो दिखाए गए हो। याद रखें कोई भी पॉलिसी लेने से पहले आधिकारिक दस्तावेज खुद से पढ़े। ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए है। आशा है ये जानकारी आपके काम आएंगी। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही उपयोगी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। कमेंट्स में बताएं आपका क्या सवाल है। शुक्रिया।